तो हेलो एवन, विशाल मेरी साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने फैमिली के साथ में मजे में रहोगे। और आज का इस वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ। मैं स्कूल टाइम में बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा था, एकदम लूजर था मैं स्कूल टाइम में। बट मैं अपने स्कूल टाइम में आने के टाइम, मतलब स्कूल टाइम जब मेरा खत्म हुआ और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया, यानी कि +1 +2 में आया, ठीक है, तो मैं कैसे इतना पॉपुलर हो गया। मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स, मेरे क्लासमेट्स, इवन मेरे जूनियर्स, यानी कि जब मैं 12th मैंने पास करी, राइट, +2 जब मैंने पास करी, तो मेरे जो जूनियर्स थे 11th वाले, +1 वाले, वो भी मुझे पसंद कैसे करते थे। मेरे टीचर्स हो गए, मेरे फ्रेंड्स हो गए, इवन जो दूसरे डिविजन वाले जो जो भी लोग थे, और जो सीनियर्स थे, राइट, जो डिग्री वाले थे, जो थर्ड ईयर वाले भी थे, वो भी मुझे कैसे पसंद करने लगे। और मैंने ऐसे क्या किया, राइट, और ऐसी क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं ज्यादातर, और उस गलतियों पे कोई बात नहीं करता, वो गलतियों पे हम आज बात करने वाले हैं, राइट। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, हाउ टू नॉट टू बी अ लूजर इन कॉलेज, राइट। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि कॉलेज में जो लूजर जैसे होते हैं वो क्या गलतियां करते हैं, राइट। तो अब ये जो गलतियां हैं, ठीक है, मैं सिंपली एक चीज बोलूंगा, ये जो वर्स्ट मिस्टेक है कॉलेज की, मैं इन्हें गलतियां नहीं बोलूंगा, सबसे बेकार गलतियां यही है, क्योंकि जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अब ये ऐसी मिस्टेक है जो आपको बेरोजगार बनाती है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है पूरी तरीके से, और आप इसको समझ भी नहीं पाते ये आपने कैसे किया, ये आपके साथ ये चीजें हुई कैसे, क्योंकि कोई बताता नहीं है, कोई समझाती नहीं है, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और पता है क्या होता है, छोटी छोटी बातें ही जिंदगी में आगे चल के बहुत बड़ी बनती हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब एक चोर एक बड़ी चोरी करता है, तो क्या लगता है उसने पहले दिन ही बड़ी चोरी करी होगी? नहीं, पहले उसने हो सकता है स्कूल में पेंसिल चुराना सीखा हुआ, हो सकता है स्कूल में नहीं, तो हो सकता है किसी किसी से उसने 1 रुपया 2 रुपया चुराया होगा, आज तब जाके वो किसी से 1 लाख रुपए चुरा पा रहा है। क्या मैं सही हूँ? तो छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी में बड़ी बनती है। जैसे कि एक बच्चा पहले 1 कदम चलता है, 2 कदम चलता है, फिर गिरता है, फिर सीखता है, फिर वो बड़े होकर और बेहतरीन तरीके से दौड़ने लग जाता है। तो उसी तरीके से छोटी छोटी चीजें ही जिंदगी में बड़ी बनती है, राइट। तो जो कोई बताता नहीं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक के बारे में, वो ये है नशा करना। अब देखो, जब कॉलेज में लोग आते हैं ना, तो पता है क्या होता है। कॉलेज में लोग आते हैं, आप घर से दूर होते हो, आपके सामने एक नई दुनिया होती है, एक नई दुनिया होती है, और आप पेरेंट्स से दूर होते हो। और जब आप नशा करते, जब आप कॉलेज में आते हो, तो तब आपको नए लोग मिलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि स्कूल तो एक पिंजरा जैसे होता है, वहां पे क्या होता है, एक प्राइवेट लाइफ होती है। आपको बस, या तो बस घर से लेके आपको कॉलेज में, स्कूल में छोड़ती होगी, या तो पेरेंट्स आपको स्कूल छोड़ते होंगे, राइट। बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता, नए लोग होते हैं, नई दुनिया होती है। वो आपको हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स बने, वो नशा करते हो पहले से ही, या फिर उस ईयर में आके नशा करना शुरू कर दें, और वो आप उनके साथ रहते हो, राइट। तो आपको भी बोले, और अगर आप, जब आप उन्हें मना कर देते, तो हो सकता है आपको बेवकूफ बोले, आपको देहाती समझे, आपका गाँव का बोले, ठीक है। बट कुछ लोग तो आपको ममाज बॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग आपको चिढ़ाए छेड़े कुछ भी बोल सकते हैं। पर मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ये चीज कभी मत करना, क्योंकि नशा पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर देगा। और जो लोग आज आपके साथ है ना, वो चले जाएंगे, ठीक है, पर नशा आपके साथ जिंदगी भर रह जाएगा, और जो आपको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, ठीक है। और ये ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। हो सकता है आप कहो कि यार चल, मैं नहीं, इनके साथ ही तो रहता हूँ, तो मैं क्यों करूंगा, बस मैं साथ में खड़ा ही तो हूँ, ये तो सिगरेट पी रहा, कोई बात नहीं। लेकिन 6 महीने जैसे ही बीत जाएंगे ना, अगर वो सिगरेट पी रहा है, तो आप 6 महीने बाद सिगरेट को छू लोगे, पक्का, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और सबसे अच्छी आदत है, कि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई भी चीज को छोड़ना चाहते हो, तो उसे छू ही मत, उसे टच भी मत करो। इफ यू वांट टू क्विट अ स्मोकिंग, तो जस्ट डोंट टच अ सिगरेट, सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी गलती के ऊपर। तो ये बहुत बेसिक, बहुत बड़ी बात है, ये छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है अपने आप में ही, ठीक है। और जो दूसरी गलती है, अब हम बात करेंगे, वो है एक्सेप्ट ना करना कि कॉलेज के दोस्त टेम्पररी होते हैं, ठीक है। ये कैसे, मैं इसे थोड़ा समझाता हूँ। देखो, कॉलेज की लाइफ पता है कैसे होती है, आपके जो 10th में और +1 या +2 में जो दोस्त बनते हैं ना, वो हो सकता है परमानेंटली हो, और ऐसा तो होता ही नहीं है कि दोस्त परमानेंटली होते हैं, ये ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आपके पास जो लास्ट में जो बचता है ना, वो एक या एक आदि दोस्त बचता है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। मैंने ट्राई किया था दोस्ती रखने का लोगों से, पर ठीक है, कोई अच्छा दोस्त मिला नहीं। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आप अगर दोस्त बनते हो, लोगों को लगता है कि यार नहीं,
उनके जो प्लस 2 में और प्लस मतलब डिग्री में आने के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आपके दोस्त बनते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, वहां पे आप बड़े हो जाते हो। तो वहां पे आप कॉलेज की रियलिटी लाइफ देखते हो, आपको पता चलता है कि रियल लाइफ क्या है। और वहां पे ना ये चीज होती है, ज्यादातर ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है पता है, वो अब उन्हें लगता है कि यार ये अब मेरा दोस्त बन गया, अब हम फुल चिल आउट करेंगे, गेड़िया मारेंगे जिंदगी भर, और जिंदगी भर अब मेरा यही दोस्त रहने वाला है, इसके अलावा मुझे कोई दोस्त नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो आपके लास्ट में जो एंड तक टिकता है वो एक आधी दोस्त हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं। आज अगर मैं देखूं, मेरी जो दोस्ती है वो स्कूल टाइम में तो स्कूल वाला तो आज एक भी नहीं है। मेरे आस पड़ोस में एक मेरा दोस्त है, एक ही जो थोड़ा बहुत बातचीत करता है। दूसरा मेरा जो प्लस 1 में जो मिला था, यानी कि 11th में जो मिला था, ठीक है, वो मेरे जो दोस्त हैं। और उसके बाद 11th में जैसे ही वो है, मतलब 11th के बाद हम लोग 12th में आए, 12th में भी वही दोस्त थे। लेकिन अब जैसे ही प्लस 2 हमने पास करी, 12th पास किया, सब अलग हो गया। जो मेरा सबसे करीब का दोस्त था वही दूसरे कॉलेज में चला गया। और जो अब करीब है, वो उससे तो मैंने कभी 11th में, या तो फिर आप पूरी 12th पकड़ लो, मैंने पूरी 11th और 12th में मैंने कभी उससे ढंग से, शायद हाय हेलो हुई होगी, थोड़ी बहुत बातचीत करता रहूंगा, बट कभी इतना क्लोज नहीं आया जितना आज क्लोज है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि जो दोस्ती होती है वो टेम्पररी होती है। और ये सच है, ये कॉलेज का नियम है। ना आपके दास ना आपके जो दोस्त थे वो पहले कभी थे, ना ही वो हैं, और ना ही वो रहेंगे परमानेंटली। ये सिर्फ टेम्पररी होता है, और जितना जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, उतना ही आपको आगे चल के दुख कम होगा। क्योंकि इसी के चक्कर में पता है क्या, काफी लोग है ना पास में जीने की उनको आदत होती है, यार पहले का तो जिंदगी बहुत अच्छा था, वो नॉस्टैल्जिया, उससे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, मुझे इतना याद नहीं, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया वाले उसमें रहते हैं, फैंटेसी वाले वर्ल्ड में होते हैं, मैं तो उसको फैंटेसी ड्रीम वर्ल्ड बोलता हूँ मैं उसको, ठीक है। तो फैंटेसी वाली दुनिया में रहते हैं। स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी यार, फैंटेसी वाली, फिर इसी को ये दुख होता है, उनको डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको एंजाइटी होती है। पर जितनी जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, दोस्त परमानेंट नहीं होते, वो ये नियम है, ठीक है, ना वो कल थे, ना वो आज है, और वो ना ही रहेंगे। तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि पहले मुझे भी दुख होता था, पर मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया हूँ, तो अब मुझे दुख नहीं होता। क्योंकि यार स्कूल में दोस्त नहीं थे, 11वीं 12वीं में मिले, तो जैसे मुझे फील हुआ कि यार ये लोग दूर होने वाले, बट स्टिल मुझे पता था कि क्या सीन है, तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ। ठीक है। अब तीसरी चीज इस पे बात करते हैं यार, सिर्फ पढ़ाई करते रहना। देखो सुनो, कुछ लोग है ना कॉलेज में आते हैं और वो सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। और मतलब उनको जब फ्री टाइम मिलता है ना, तो पता है क्या करते हैं, फ्री टाइम में कुछ करेंगे नहीं वो, मतलब ऐसे जैसे कि कॉलेज अगर लेक्चर, लेट सपोज अगर 1 या 2 घंटे बाद है, ठीक है, तो यार ऐसा मतलब कॉलेज की बात, ये फ्री टाइम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कॉलेज के बाद वाले टाइम की बात करें, कॉलेज से सब फ्री हो गए, तो कॉलेज में ना आपके पास फ्री टाइम बचता है बहुत ज्यादा। कॉलेज के बाद आपके घर वाले इतना प्रेशर नहीं डाल रहे होते, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है। वहां पे आप अपनी इंटरेस्ट को, अपने हॉबीज को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, अगर आपको जिमनास्टिक में इंटरेस्ट है, आप जिम करो, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो। अगर आपको जिम में ही करियर बनाना है, तो आप देखो कैसे आप उसमें करियर बना सकते हो। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में करियर बनाना है, अगर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको म्यूजिक सीखने में इंटरेस्ट है, अगर आपको वीडियो रेटिंग में कोई स्किल सीखने में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपको बिजनेस खोलने में इंटरेस्ट है, तो आप देखो कैसे आप कर सकते हो। आप 90 मतलब 20 21 22 साल तक, 24 साल तक कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, उस चीज को समझो, जानो, ठीक है। कोई स्किल सीखो जो आपके फाइनेंस, मतलब आपको सिंपल है। कॉलेज के बाद पता है ज्यादातर क्या होगा, अब जैसे कि अगर आप डिग्री में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, ठीक है, या फिर अभी आप प्लस 1 में हो, यानी कि 11वीं 12वीं में हो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हो, डिग्री वाला की मैं बात कर रहा हूँ, 11th 12th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखना, जो फाइनल ईयर में है, और जो आपसे लास्ट बैच रही, यानी कि जो इस साल फाइनल ईयर है उससे पहले वाली बैच, ठीक है, देखना 90% लोग बेरोजगार होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई स्किल नहीं सीखी। दूसरा, अगर आप उससे पहले वाली बैच में भी चले जाओगे तो भी 90% लोग बेरोजगार होंगे, और अगर आप 5 साल पीछे भी चले जाओगे, वो वाली बैच से भी मिलोगे, तो भी 90% लोग बेरोजगार होंगे। और जो लोग जॉब कर रहे होंगे, वो ज्यादा से 15 20 30 40 हजार रुपए की नौकरी कर रहे होंगे। और हो सकता है शायद अगर वो मुंबई से बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पास बचता भी कितना होगा, 15 18 हजार रुपए ही बचते होंगे, बाकी तो क्योंकि रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, एक्सपेंस वगैरह में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझो कि स्किल डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे पता है क्या है, अगर आप इंटरव्यू इंटरव्यू लेने जाओगे ना, ठीक है, तो होता यह है, आपको ये नहीं पूछते, क्योंकि जो सेम मार्क्स सेम क्वालिफिकेशन आपके ऐसे 10 लोग बाहर बैठे हैं, आपके अंदर अलग क्या है, ये आपके अंदर यूएसपी क्या है, यानी कि आपके अंदर यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपका,
ये आपसे देखा जाएगा, ये आपको पूछा जाएगा। अगर आप वहाँ पे आप जाके यूनिक सेलिंग पॉइंट पे जाके अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं मुझे ट्रिपल सी टैली आता है, एडवांस एडवांस एक्सेल आता है, तो ये कोई स्किल नहीं है। आप ये देखो कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो क्या, आप परफॉर्मेंस, आप आपने कभी जो कॉलेज में जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। आप ये देखो कोई, अगर कोई कोई फंक्शन हो रहा है, राइट, तो कोई भी इवेंट हो रहा है कॉलेज में, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। आप इवेंट मैनेजमेंट में चले जाओगे, आपको और मतलब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई इवेंट कैसे मैनेज किया जाता है, राइट। आप उसमें जब परफॉर्मेंस में आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हो, राइट, तो आपका स्टेज फियर खत्म होता है। आप आप जब लोगों को कुछ भी काम कर रहे होते हैं, राइट, तो उसमें जाके जब आप हेल्प करते हो तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी बनती है, आप लोगों से कम्युनिकेट करना सीखते हो। तो ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आप अभी कर लोगे, बाद में नहीं आपको टाइम मिलेगा। और बाद में अगर आप जैसे आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना, तो पता है माँ बाप भी क्या बोलेंगे, क्योंकि आप 21 22 साल के हो जाएंगे, 23 साल के हो जाएंगे, तो माँ बाप आपको बोलेंगे या तो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, या फिर कोई नौकरी कर ले। और उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो गए, सिंपल। तो यही समय है अपने आप को फाइंड आउट करने का, कुछ बनाने का। इसके अलावा आपको इसके अलावा आपको टाइम नहीं मिलने वाला, इसके बाद भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथी मिस्टेक जो करते हैं, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ को भी स्कूल लाइफ की तरह जीना। अब देखो क्या है ना, स्कूल एक पिंजरा था। आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपके पेरेंट्स ही आपको हो सकता है स्कूल छोड़ते हो सकता है बस हो तो बस आपको स्कूल से लेके आती जाती हो। लेकिन मैंने देखा यार मैंने अपने दोस्तों को ही देखा, वो पता क्या करते थे, जैसे कि कॉलेज से छूटे ना, अगर लेट सपोज अगर जहाँ पे हमारे 5 लेक्चर होते थे, 6 लेक्चर होते थे, ठीक है, तो अगर एक लेक्चर कम है या तो 2 लेक्चर कम है, हमें जल्दी छोड़ दिया। जहाँ पे हमें 3 बजे छोड़ा करते थे, अगर हमें 2 बजे या 2:30 बजे छोड़ दिया, तो वो आधे घंटा पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, या फिर ऐसे ही टाइम पास करेंगे। लेकिन पबजी ये ये जरूरी था उनका, मतलब कुछ नहीं करना। और फिर पता है, अगर लेट सपोज पहली चीज क्या होगी, गेम खेलेंगे, तो थोड़े बड़े हो जाओ भाई, थोड़े बड़े हो जाओ सच में। दूसरी चीज क्या, अगर आपका स्कूल का ही फ्रेंड आपके कॉलेज में, आप साथ में पढ़ रहे हो, तो उसी के साथ घूमेंगे, नए लोगों से बात ही नहीं करनी, नए लोगों को फ्रेंड ही नहीं बनाना। मतलब कोई कोई नई चीज ट्राई ही नहीं करनी, कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं लेना, नए फ्रेंड्स नहीं बनाना, किसी नई चीज में इंटरेस्ट शो नहीं करना, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं लेना। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। आप जब गए हो कॉलेज, लाइफ को जियो, क्योंकि कॉलेज ही बेसिक फाउंडेशन है आपकी जिंदगी का। आप लोगों से बात करना सीखो, आप इनिशिएटिव लो हर चीज में। कुछ भी आता है, कुछ भी कॉलेज में चीजें होती, छोटी छोटी चीजें होती है। भले ही आपका कॉलेज, मैं बोल रहा हूँ आपका छोटा कॉलेज है और आपको ज्यादा इतना अवार्ड रिकॉग्निशन नहीं मिलता हो, बट आपकी स्किल सुधरेगी, आप इनर सेल्फ से, आप अंदर से डेवलप होगी, जो आपको इन फ्यूचर काम आएगा। समझे। आप जब 4 लोगों में खड़े रहोगे, अगर आज आप वो सी फ्रेंड से बात करो जिससे आप 10 साल पहले बात करते थे, या फिर 2 3 4 साल से पहले से बात करते थे, अगर आप आज भी उससे बात करोगे, तो आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा, नए लोगों से कैसे बात करते हैं भाई, ये आपके अंदर डर डर बैठ जाएगा। तो ये डर को खत्म करने के लिए आपको कॉलेज सबसे बेस्ट जगह है। समझे। तो कॉलेज में आप क्या कर सकते हो, आप अपोजिट जेंडर से बात करना शुरू करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है, आप अगर लड़के हो तो लड़कियों से बात करना शुरू करो, लेकिन रिस्पेक्टफुली। राइट, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपकी बातें वैसी होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली बातें होनी चाहिए। ये नहीं कि बस दिख रही है, ऐसा नहीं। ठीक है। और अगर लड़कियां हो तो अपनी लड़कियां मैंने ज्यादातर देखी है कि अगर वो किसी कॉलेज में, मतलब लेट सपोज अगर वो सेम स्कूल से आई है, मैंने देखी है, ठीक है, जो मेरे टच में है, तो वो 3 साल से 9 10 11, ठीक है, मतलब 9 10 3 साल से साथ में थी, ठीक है, अब 11वीं भी साथ में दे रही है, और 12वीं भी साथ में, मतलब वो जो पहली दोस्ती वो आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। ये ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन और लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आप जिन लोगों के सर्कल में रहते हो ना, आपका दिमाग भी उतना ही रहता है। अगर आपको दिमाग को बड़ा करना है, आपको अगर दुनिया थोड़ी और ज्यादा समझनी है, तो बाहर निकलो, दोस्तों से बातचीत करो, अच्छा बुरा समझो। और ये नहीं क्या, मैं तो एक ही तो जिंदगी मिली है, हर चीज ट्राई करो, नहीं, गलत चीजें ट्राई मत करो। समझे। बंक मार रहे हो तो बंक मार के कुछ कुछ गलत चीज मत करो, अच्छी चीज करो, ठीक है। समझे। ये सीन है कहने का मतलब। तो नए लोगों से मिलो, अपने आप को डिस्कवर करो, नई नई चीजें करो, क्योंकि यहाँ पे आपको मौका मिलता है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का। सेल्फ इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो, ट्रैवल वाइज हो, आपको थिंकिंग वाइज हो, इमोशनल वाइज हो, सारी चीजें आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी कि आप मैच्योर होते हो यहाँ पे, आप अपने आप को डेवलप कर रहे होते हो, आप अपने आप को आकार, ये एक मूर्तिकार होता है ना, एक पत्थर को कैसे
वो हथौड़ी मार मार के एक आकार देता है। वैसे ही कॉलेज लाइफ होती है, यहाँ पे आप अपने आप को आकार देते हो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वही सेम दोस्तों में ही रह जाते हैं। और मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कॉलेज में, मैंने इतना नेटवर्क था ना मेरा, इतना अभी भी है। राइट। अभी मैंने जस्ट ट्वेल्थ ही तो पास किया है, लेकिन मेरा ट्वेल्थ पास होते होते इलेवेंथ और ट्वेल्थ में ही मेरा इतना नेटवर्क फैल गया। इवन जो कॉलेज के ट्रस्टी हैं, जो प्रिंसिपल जिनका कॉलेज है, वो भी मुझे जानते हैं। और जो डाउन वाले लोग हैं, यानी कि जो जूनियर्स है, जो इलेवेंथ में है, जो अभी इस ईयर में भी जिन्होंने क्या बोल सकते हैं आप, जिन्होंने एडमिशन लिया है, वो भी मुझे जानते हैं। राइट। और वो मुझे सब पसंद करते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, बच्चे हो, चाहे वो सीनियर्स हो, चाहे वो फिर वो ऑफिस जो मतलब कॉलेज जिनका हो वो हो। सारे लोग मुझे पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को वैसा प्रेजेंट किया वहां पे, मैंने मैंने अपने आप को वैसा बनाया। राइट। मैंने ये सारी चीजें नहीं करी, मैं स्टैंड आउट किया लोगों से। अब वहां पे भी क्या होता है, देखो कुछ लोग का यहाँ पे पता है, चौथी गलती ये होती है कि स्कूल वाला सिग्मा माइंडसेट, यानी कि कुछ भी हो रहा है, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना, डांस कॉम्पिटिशन हो रहा है, नहीं पार्टिसिपेट करना। ठीक है। डांस हो रहा है, आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी और चीज में हो सकता है, हैंड राइटिंग में, लेकिन लो, हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में लो, लो चलेगा। मेहंदी मेहंदी अगर लड़कों को, हो सकता है लड़कों को कुछ आती है, अगर आती है तो अच्छी बात है, लो। ठीक है। यानी कि किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट करो। देखो कॉलेज आपका फियर खत्म करने का ना सबसे अच्छी जगह है। सबसे अच्छी जगह मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कोई जज नहीं कर रहा होता, क्योंकि सब आप ही की तरह होते हैं, आपकी तरह कोई हीरो नहीं होता। ठीक है। क्यों? और मैं कहूँ मेरे ऐसा, मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे कॉलेज में मैंने टीचर्स को भी ये बात बोल रखी है कि मेरे बाद मेरे ऐसा इस कॉलेज में कोई नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अपने ऊपर यार वैसे चीजें काम करी है, मैंने चीजें सीखी हैं, समझे, और मैं यहाँ पे आके बस ट्राई कर रहा हूँ चीजों को। और सेम ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो ऑलरेडी रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फेल भी होते हो ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको समझ आएगा कि क्या चीज काम नहीं करती और क्या चीज काम करती है, तो आप वो चीज कर पाओगे। क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है, ये समझो। रिजेक्शन और मिस्टेक करने से डरो मत, आप उसे करो। इससे क्या होगा, आपका फियर खत्म होगा। और कॉलेज में आपका स्टेज फियर, मैं तो बोलता हूँ स्टेज फियर सबसे बड़ा, आपकी सोशल एंजाइटी खत्म हो जानी चाहिए कॉलेज में। सबसे बड़ी चीज है ये स्टेज फियर। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज फियर बोला जाता है, सबसे बड़ा डर है स्टेज फियर। तो वो आपका खत्म होना चाहिए। आपको, आप कोई भी इवेंट आता है, कोई भी कुछ भी चीजें होती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करो। राइट। अगर इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो आप उसमें देखो कि आप क्या कर सकते हो उसमें। आप क्या वॉलंटियर बन सकते हो तो वॉलंटियर बनो, आपको समझ आए कैसे। अगर आप टीम लीड कर सकते हो तो टीम लीड करो, चीजें करो। अपने आप को इनिशिएटिव इनिशिएटिव लो उसमें, पार्टिसिपेट करो हर एक चीज में। भले ही आप ट्रॉफी नहीं जीतोगे, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, बट आपको क्या करेंगे, आपको लोग जानना शुरू करेंगे। और आपको पता है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब आप न्यू फ्रेंड्स और न्यू कनेक्शन बनाते हो ना, तो हो सकता है। अब मेरा एक दोस्त है, मैं बताता हूँ। ठीक है। मेरा एक दोस्त है, अ, वो क्या करता है, कॉलेज के ही दोस्त है। ठीक है। उसकी दुकान है, इसकी क्या बोलते हैं, आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मतलब जो भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी का जो भी चीजें होती है, वो सारा वो चीजें वो संभालता है, उसके कांटेक्ट में लोग हैं, वो सारी चीजें करता है। अब अगर मेरे को कुछ भी काम करवाना होगा, लेट सपोज अगर मैं कोई घर बनवाऊंगा, मेरा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का, अब उसमें जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा वो मैं किससे करवा सकता हूँ, अपने दोस्त से करवा सकता हूँ। अब जहाँ पे कोई मुझसे 10 लाख रुपए ले रहा होगा, मेरा दोस्त हो सकता है 2-3 लाख रुपए कम ले ले। राइट। अगर आपको कोई काम रुका हुआ है, तो लेट सपोज आपके बच्चे को कोई कॉलेज में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ, हाँ, एक और चीज अभी लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। क्या हुआ पता है, मेरे एक दोस्त का एडमिशन नहीं हो रहा था। ठीक है। तो जब मैं गया, तो मैंने बोला, अरे मिस वो एडमिशन ले लेगा, बस अभी आप है ना इसकी सीट रिजर्व कर लो, वो हो जाएगा। ठीक है। वो उसका कुछ इश्यू हो गया था डॉक्यूमेंट वगैरह का, तो मैडम ने मेरी पहचान की, तो मिस ने बोला कि चल ठीक है, तू बोल रहा है तो कर रही होगा। तो ये मेरी पहचान की वजह से हुआ, ये मेरे लिंक की वजह से हुआ, ये मेरे कॉन्टेक्ट के, मेरे कनेक्शन के थ्रू हुआ। राइट। तो ये चीज होती है, कनेक्शन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो पार्शलिटी जो होती है ना, पार्शलिटी जो होती है यार, ये बहुत कमाल की होती है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना। अब लेट सपोज मैं ही बताता हूँ, मैं वैसे देखो मैं ये चीजें करता नहीं। ठीक है। बट कई बार गलती से आपसे हो जाती है। ठीक है। क्या हुआ था, एक बार मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था, यानी कि मैं होस्ट था, होस्ट। ठीक है। तो होस्ट होस्ट था मैं, और मुझे वन बाय वन जो भी परफॉर्मेंस कर रहा था उसको बुलाना था। तो जिनको मैं जानता था, और जिन जो मेरे नजरों के सामने, मतलब उसमें ऐसे भी कुछ लोग थे ना, मतलब इलेवेंथ और ट्वेल्थ वालों को, यानी कि +1 और +2 वालों को तो मैं जानता था। डिग्री वालों को मैं बहुत कम लोगों को जानता था। तो डिग्री वालों को
जहां तक जिन्होंने मुझे पहले अपना नाम दे दिया था, मैंने उनको दे दिया ठीक है। बट अब जिनको मैं नहीं जानता था, उनका नाम काट के मुझे नीचे करना पड़ा, क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं था और वो उस मोमेंट तो वहां पे अवेलेबल भी नहीं थे। और वो मुझे, खैर मुझे भी नहीं जानते थे, तो मैं उनको क्या कर सकता था। तो समझ रहे हो आप, कहने की बात है, समझो। और एक और मेरे दोस्त के साथ पता है क्या हुआ था। वो बड़े कॉलेज में है थोड़ा। तो उसके साथ क्या हुआ था सीन, उसने मुझे बताया कि भाई मैं वहाँ पे किसी को जानता नहीं था। तो मेरा तीसरा नंबर था परफॉर्मेंस का, गिटार बजाने का, सिंगिंग का तीसरा नंबर था, पर मैं वहाँ पे किसी को जानता नहीं था। और जो लोग के कनेक्शन थे, वो लोग अपना परफॉर्मेंस पहले देगा और मेरा सबसे लास्ट में कर दिया। तो ये होता है पार्शलिटी। तो आपको ये चीज पता है कब समझ आती है, अभी आपको कॉलेज में सीखने के लिए मिलती है, और अपना स्टेज फियर खत्म करो यार। कॉलेज में सबसे अच्छा मौका है, सच में बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी। इस पूरे इसका कंक्लूजन पता है क्या है, कॉलेज लाइफ एक ट्रेलर है लाइफ का, बस एक छोटा सा ट्रेलर है कॉलेज। ठीक है। स्कूल तो एक ड्रीम लाइफ होती है, लाइफ के बेसिक्स रूल्स आपको सिखाता है कॉलेज। और यही लेसन सीख के जाओ, क्योंकि ये लेसन जो है मैं कितना भी बोल लूं, ठीक है, ये आपको खुद सीख के समझ के ही आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि क्या है ना, कि ये जो चीजें हैं, ये जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और यही चीजें थी जिस वजह से मैं अपने कॉलेज में इतना पॉपुलर रहा, इतना फेमस रहा। और मैं आगे भी रहूंगा, और मैं गारंटी मैं कह सकता हूँ, मेरे बाद इस कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज में हूँ, प्रकाश कॉलेज में, ठीक है, हो सकता है उस कॉलेज में आज तक ऐसा कोई नहीं आया होगा मेरे तरह, और ना ही आएगा, गारंटी। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी लगी होगी। तो मुझे बताना आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, और आप क्या इंप्रूव करने वाले हो अपने अंदर। और वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लो। द विशाल वाल्मीकि नाम है मेरा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे यूजर आईडी। और लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया तो लिंक्डइन पे फॉलो करो, नीचे आपको सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। कोई भी डाउट क्वेरी है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो नीचे मेरा नंबर भी है, जस्ट टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू सो मच, मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।